पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भयानक राजनीतिक तूफान उठा है जिसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों को पूरी तरह से सन्न कर राज्य के बेहद संवेदनशील और बहुप्रतीक्षित विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक अति चौंकाने वाले घटनाक्रम के तहत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर हर किसी को अचरज में डाल दिया है। इस अप्रत्याशित फैसले ने न केवल राज्य की सियासत में बल्कि केंद्र और राज्य के रिश्तों में भी एक भारी हलचल पैदा कर दी है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस इस्तीफे के पीछे की स्पष्ट वजहें अब तक रहस्य के गहरे आवरण में छिपी हुई हैं। अपना पद छोड़ने के तुरंत बाद ही वो बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई से संक्षिप्त बातचीत करते हुए सीवी आनंद बोस ने सिर्फ एक गूढ़ वाक्य कहा कि उन्होंने राजभवन में पर्याप्त समय गुजार लिया है। उनका ये बयान कई तरह के राजनीतिक कयासों को जन्म दे रहा है। वो पिछले लगभग 3.5 साल से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे और उनका कार्यकाल कई उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। केरल के कोट्टायम के मूल निवासी सीवी आनंद बोस साल 1977 बैच के एक बेहद अनुभवी और सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। उन्हें 23 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनका पारिवारिक इतिहास भी काफी समृद्ध रहा है। उनके पिता पीके वासुदेवन नायर एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इतने बड़े अनुयायी थे कि उन्होंने अपने नाम के साथ बोस उपनाम जोड़ लिया था। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं। अपने सुदीर्घ प्रशासनिक करियर में उन्होंने सरकार के सचिव, भारत के मुख्य सचिव और विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे कई अहम पदों की जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। इसके अलावा वो संयुक्त राष्ट्र के साथ परामर्शदात्री स्थिति में पर्यावास गठबंधन के अध्यक्ष रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र पर्यावास शासी परिषद के सदस्य भी थे। उन्होंने शिक्षा, वन और पर्यावरण, श्रम और सामान्य प्रशासन जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में जिला कलेक्टर, प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया है। इस अचानक सामने आए इस्तीफे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी बहुत ही गहरी हैरत और चिंता में डाल दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरी घटना पर अपनी अत्यंत तीखी और आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वो इस खबर से बेहद हैरान और भीतर तक परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने एकदम स्पष्ट किया कि उन्हें इस इस्तीफे के पीछे की असली वजहों की कोई भनक तक नहीं है। हालांकि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के तार इसी साल अप्रैल और मई में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के साथ मजबूती से जोड़ दिए हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा निशाना साधते हुए कहा कि अगर आने वाले चुनावों से ठीक पहले कुछ राजनीतिक फायदे हासिल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यपाल पर कोई भारी दबाव डाला हो तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री का ये सनसनीखेज बयान इस बात का साफ इशारा करता है कि वो इस समूचे प्रकरण को एक गहरी राजनीतिक साजिश मान रही हैं। ममता बनर्जी की हैरानी और भयंकर नाराजगी का एक और सबसे बड़ा कारण नए राज्यपाल की नियुक्ति का एक तरफा तरीका भी है। ममता बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पर बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें सिर्फ ये सीधी सूचना दी कि अब RN रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाकर भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री इस बात से बेहद खफा हैं कि इतने बड़े और महत्वपूर्ण फैसले को लेते समय स्थापित लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपराओं का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। उनसे इस विषय पर किसी भी तरह का कोई विचार विमर्श या सामान्य सलाह मशवरा तक नहीं किया गया। ममता बनर्जी ने इसे सीधे तौर पर भारत के महान संविधान की मूल भावना और देश के संघीय ढांचे की मजबूत बुनियाद पर एक बहुत बड़ा और सोची समझी रणनीति वाला हमला करार दिया है। उनका साफ कहना है कि केंद्र की सत्ता में बैठी सरकार को सहकारी संघवाद के उच्च सिद्धांतों का हर हाल में सम्मान करना चाहिए और राज्यों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे मनमाने और एक तरफा फैसलों से बचना चाहिए जो हमारे लोकतांत्रिक रिवाजों को कमजोर करते हों। राजनीतिक दृष्टिकोण और आगामी चुनावों के चश्मे से देखें तो इस पूरे घटनाक्रम के बहुत ही गहरे और दूरगामी मायने हैं। चुनाव से ठीक पहले एक जमे हुए राज्यपाल का अचानक चला जाना और RN रवि जैसे नए चेहरे का बंगाल आना केंद्र सरकार की एक नई और बेहद आक्रामक चुनावी बिसाक का संकेत देता है। RN रवि इससे पहले भी कई राज्यों में अपनी मुखर और सख्त कार्यशैली के लिए लगातार चर्चा में रहे हैं। ऐसे में चुनाव के इस बेहद नाजुक दौर में तृणमूल कांग्रेस की राज्य सरकार और राज्य भवन के बीच टकराव की आग और भी ज्यादा भड़कने की पूरी आशंका पैदा हो गई है।
ये अप्रत्याशित इस्तीफा महज एक सामान्य प्रशासनिक बदलाव बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पश्चिम बंगाल की धरती पर होने वाले आगामी राजनीतिक महासंग्राम की एक अत्यंत स्पष्ट चेतावनी है। इससे ये संदेश भी एकदम साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सत्ता की ये वर्चस्ववादी लड़ाई आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आक्रामक और आर पार का रूप लेने वाली है, जिसमें हर दांव को पूरे चरम पर इस्तेमाल किया जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.